कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों होने वाली बल्ले बल्ले वादा आपसे किया है कि जी हाँ, अब की बार आपको 90 पार लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ से साइंस का पेपर आपका 22 फरवरी का जो पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। कोई रियल पेपर नहीं है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी श्रृंखला चल रही है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं, एकदम फ्री है। यहाँ से पूरी चीजें सोल्यूशन के साथ दे रहे हैं, आप तो आजमा के देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक पेपर में आपने हिंदी का पेपर देके आ भी गए होंगे तो देख लिया होगा कि 100% श्योर उन्हीं में से फंसा था 6 पेपर में से। तो ये भी अपने 6 पेपर है बेटा, बढ़िया से मेहनत करो, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा सफलता शोर मचाएगी ही मचाएगी। यहाँ से देखिएगा उपयुक्त दोनों आ जाएंगे। पतले तारों को खींचे जा सकने की जो क्षमता है वो तन्यता कहलाती है। मास्टर ग्रंथि का जो नाम है, मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इनमें से कौन सा रोग मैथुन द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है? हिपेटाइटिस। यहां से देखिएगा किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव या तो समतल या उत्तल बनेगा, ठीक है, सीधा और प्रतिबिंब होगा तो वो जो दर्पण है वो समतल या उत्तल होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस प्रयुक्त होता है तो अवतल लेंस होगा। यहां से देख लीजिएगा ये आपका, ठीक है। चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां से लेंगे। क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। शरीर में उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना आपका क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं है वो मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य में जो वृषण कोष है ना, वृषण जो होते हैं वृषण कोष में पाए जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले लक्षण को अपन आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अवतल लेंस और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। यहां से आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना, ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। मेंढक जो है, ठीक है, मेंढक का आपका आ जाएगा। तो देखिए मेंढक जो है मांसाहारी जीव है। हीरा, हीरे का आ जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण, स्वापोषी पोषण क्या है आपका? स्वापोषी पोषण जो रहेगा वो आपका हरे पौधों में होगा। नर युग्मक, नर युग्मक का जाएगा वृषण, सॉरी, नर युग्मक का शुक्राणु आ जाएगा, है ना। और विद्युत का जो सामर्थ्य मात्रा के वो किलोवाट है ना, बड़ा पैमाने पर, ठीक है, वैसे वाट रहता है पर किलोवाट अपन बड़े पैमाने पर रखते हैं ना, तो इतने किलोवाट का ये है। कार के स्क्रू का नियम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने लिया था, ठीक है भैया। आप बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेना है। और यहां से बात करें अपन तो यहाँ पर देखिए ये छठा रहेगा और यहाँ पर छठा रहेगा और ये मांसाहारी वाला नॉन वेजिटेबल ये आपका पहला रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य में उत्तर है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अविलेय को अपन कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती? सोना यानी गोल्ड। तो एक पादप हार्मोन्स का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ऑक्सिन। मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब यहां से देखिएगा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना क्या कहते हैं अपन? फोकस दूरी बराबरी पे होता है R/2, या करके आप लिख सकते हैं R=2f, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, जिसे भी बोलना चाहो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहां से देख लीजिएगा आप, ठीक है, हो गया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट, सही बात है, निकट का अवतल लेंस आएगा, है ना, तो ये आपका सत्य रहेगा। CH3OH एक क्षार है, चूंकि OH उपलब्ध है, ठीक है। OH होता है ऋण आयन, है ना। अब ये OH हाइड्रोजन की सांद्रता होगी,
तो ये ऋण आयन के लिए ही रहती क्या, ये धन आयन के लिए होती है। तो यहाँ पर भाई साहब ये आपका असत्य रहेगा। बायां नीले ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, ये आपका सत्य रहेगा। I इक्वल VR अर्थात विद्युत धारा इक्वल विभवांतर इंटू प्रतिरोध, ये आपका सत्य रहेगा। सॉरी गलत हो जाएगा, ये असत्य रहेगा, है ना, असत्य। क्यों? क्योंकि V इक्वल होता है IR। क्या होता है? V इक्वल IR। हो गया। यदि हम V का मान निकालेंगे तो R बट्टे में आना चाहिए। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। और अंत में निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है। देखिए नाम उल्टा है, निकट दृष्टि दोष है तो दूर की देखेगा नहीं देख पाएगा, है ना, निकट के तो बिल्कुल देख पाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ये देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं, ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये अपनी एक ऑफलाइन कोचिंग है, बच्चे वहां पर लिख रहे हैं, 1 दिन या 2 दिन ज्यादा लगेंगे, पूरा आपको दे देंगे। अच्छा बाद में आप वीडियो देख रहे हो तो जब तक तो ये कभी का हो जाएगा, है ना, तो आप जाकर देख सकते हैं ना वीडियो में, जब तक वीडियो डल चुका होगा तो एक बार प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना। अच्छा अपनी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन का रिजल्ट देख लीजिए आप, ये है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि हमें भी अच्छे नंबर आए तो आप ये पेपर जरूर करिएगा। 6 पेपर है, ABCDEF। संचारण से को परिभाषित कीजिए। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके, धातुओं के भौतिक गुण बताने हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन पर परागन में अंतर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है भैया। चलिए यहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। अब विद्युत परिपथ में उपयोगी 4 अवयवों के प्रतीक बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को परिभाषित करिए। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों में उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, यहाँ से जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में ये यहाँ से है समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके अनुप्रयोग, संयोजन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण सहित, विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है ये देख लीजिएगा, थायरोक्सिन तंत्रिका कोशिका